students of class 7. This is your science subject worksheet number 11 and it is dated 24th of August. So we were reading about nutrition in animals. So you must be reading your textbooks also. So today we will learn about stomach and diarrhea. स्टमक को बेटा हम पेट बोल देते हैं और डायरिया को हम आम भाषा में दस्त बोल देते हैं या लूज़ मोशन बोल देते हैं. ठीक है, तो पढ़ते हैं. एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट स्टमक इन 1822 यानी 1822 में, यानी आज से 200 साल पहले लगभग. अ मैन नेम्ड एलेक्सिस, लेट मी चेंज द कलर. ओके. In 1822, a man named Alexis Saint Martin was badly hit by a shotgun. Shotgun मतलब मोटी गोली चलाने वाली बंदूक. The bullet had seriously damaged the chest wall and made a hole in the stomach. मतलब उसने जो बंदूक की गोली थी उसने जो उसकी छाती की दीवार थी उसको तोड़ दिया था, फाड़ दिया था और उसकी जो पेट था, स्टमक था, उसमें छेद बना दिया था. देखिए, ठीक है. He was brought to an American army doctor, William Beaumont. तो आर्मी मतलब सेना में एक डॉक्टर था विलियम ब्यूमोंट, उसके पास लाया गया. डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज्ड. तो जो डॉक्टर था उसने बड़ी कोशिश करके उसको ज़िंदा तो बचा लिया, लेकिन इस होल को बंद नहीं कर पाया प्रॉपरली. तो पट्टी बांध के रखते थे क्योंकि ये तो स्टमक में छेद था, है ना. तो बीमोंट फाउंड दैट द स्टमक्स वॉल सिक्रेटेड अ फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड. तो ब्यूमोंट जो डॉक्टर था उसने ऑब्जर्व किया कि क्योंकि छेद खुला हुआ था तो उसने देखा कि जो स्टमक वॉल है वो एक सिक्रीशन कर रही है जो कि फूड का डाइजेशन कर रहा है. ठीक है, डाइजेशन का मतलब याद है? डाइजेशन का मतलब है ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस. बेटा सीधी सी बात यह है कि जो आप रोटी खाते हो, चावल खाते हो, आलू खाते हो, वो वाटर सॉल्यूबल नहीं है. लेकिन डाइजेशन का मतलब है कि इन सब चीज़ों को वाटर सॉल्यूबल बनाना, यानी इनको शुगर में चेंज करना. किसको? आलू को, दाल को, आलू को, चावल को और रोटी जो गेहूं के आटे की खाते हो आप रोटी, ये वाटर सॉल्यूबल नहीं है, लेकिन डाइजेशन से ये वाटर सॉल्यूबल बन जाते हैं और ये ब्लड में चले जाते हैं. तो दैट प्रोसेस इज डाइजेशन. ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लाइक चपाती, wheat in chapati, rice and potato into simpler substance that is sugar so that it dissolves in water and gets absorbed. तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. He also observed, उसने और ये भी देखा कि end of stomach मतलब जहाँ स्टमक का एंड होता है, ये वाला हिस्सा, opens into the intestine. तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ओपन हो जाता है. लास्ट वाली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जो स्टमक है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जॉइंट होता है. तो स्टमक ओपन्स इनटू इंटेस्टाइन. कौन सी वाली? स्मॉल इंटेस्टाइन. बेटा लिखना था इनको, यहाँ गलती है थोड़ी सी. ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीट. तो उन्होंने देखा कि माउथ कैविटी से जब स्टमक के अंदर फूड आता है तो स्टमक वॉल सिक्रीशन करती है, सिक्रीशन से फूड डाइजेस्ट होता है, देन इट एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, तो वो यही बता रहा है बेटा इसमें. ठीक है, आप अभी के लिए इतना काफ़ी. नाउ लेट अस लर्न अबाउट डायरिया. व्हेन अ पर्सन पासिस आउट वाटरी स्टूल्स मतलब पतले पतली लेटरिन निकालता है फ्रीक्वेंटली, जल्दी जल्दी, इट इज़ कॉल्ड डायरिया, यानी दस्त लग जाना जिसको हम कह देते हैं. डायरिया इज कॉल्ड दस्त इन हिंदी. इट मे बी कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन. तो दस्त लगने का यानी डायरिया होने के कारण क्या हैं? पहला कारण तो आपका हो गया कि इन्फेक्शन हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है या इंडाइजेशन हो सकता है. तो इन्फेक्शन का क्या मतलब होता है कि हमने कोई पुराना बासी खाना खा लिया, ठीक है, और उसमें फंगस लगी थी, आपको दिखी नहीं, तो फंगस जो है वो पेट ख़राब कर देगी. फूड पॉइजनिंग का मतलब है कि जो आप खाना खा रहे हो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा मात्रा, उनकी क्वांटिटी, उनके नंबर हो चुका है कि उन्होंने फूड को पॉइजन में चेंज कर दिया और वो हम खा रहे हैं. इंडाइजेशन का मतलब होता है कि फूड जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है सिंपलर सब्सटेंस में नहीं टूट रहे हैं, यानी वो वाटर सोल्यूबल नहीं हो रहे हैं. तो यू हैव टू रीड द लेसन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑल्सो. डायरिया इज़ ए काइंड ऑफ डिजीज़
ठीक है, तो एक प्रकार की बीमारी का नाम है। अंडर सीवियर कंडीशन, जब बहुत ज़्यादा डायरिया होता है, इट कैन बी फेटल। फेटल का मतलब होता है कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि दस्त लगने में पानी बहुत ज़्यादा जाता है, क्योंकि लैट्रिन पतली हो जाती है ना, ये मतलब है बेटा। एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द बॉडी आर लॉस्ट, तो हमारी बॉडी में क्योंकि वाटर सॉल्युबल जो भी चीज़ें होगी और वाटर बाहर निकल रहा है, तो उसके अंदर जो सॉल्युबल चीज़ें हैं वो भी उसके साथ बाहर निकल जाएगी, तो सॉल्ट्स निकल जाते हैं। डायरिया शुड नॉट बी नेगलेक्टेड, यदि आपको लूज मोशंस हैं यानी डायरिया है तो फ़ौरन आप मेडिसिन लीजिए, उसको आप इग्नोर मत कीजिए, ये मतलब है। इवन बिफोर डॉक्टर इज़ कंसल्ट, जब तक आप डॉक्टर के पास जाओगे उससे पहले आप अपने घर में इलाज कीजिए। और घर का इलाज क्या है, आगे पढ़ेंगे हम कि बिफोर अ डॉक्टर इज़ कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। तो बेटा पहले पानी को अच्छे से बॉईल करना है, उबल जाए तो उसके अंदर जो वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दे विल डाई, और फिर उसको ठंडा कर लें, क्योंकि उबलता हुआ पानी तो हम पी नहीं सकते। विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन इट, तो यानी जो जब तक आपको लूज मोशन है और आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तब तक आपने क्या करना है, पानी को बॉईल कीजिए, उसको कूल कीजिए, और उसमें पिंच ऑफ, एक गिलास पानी में पिंच ऑफ सॉल्ट, नमक यानी, और पिंच ऑफ शुगर यानी चीनी डाल के डिज़ोल्व कीजिए और उसको पी लीजिए, ड्रिंक इट। दिस इज़ कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन और ORS। तो बेटा ORS के पैकेट बाज़ार में भी मिलते हैं, आपको पता ही होगा। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का मतलब है आपके अंदर जो पानी की कमी हो गई है उसको रिप्लेनिश करना है, उसको भरना है दोबारा से, ये मतलब है बेटा। इसलिए रिहाइड्रेशन मतलब है वापस से पानी डालना। और नमक और चीनी होगा तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में जो सॉल्ट लूज हो गए हैं डायरिया की वजह से, दे विल बी रिप्लेनिश्ड। ठीक है। नाउ नोट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए पर्सन थ्रू वाटरी स्टूल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, आपकी बॉडी में पानी की कमी हो गई है। तो द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए पर्सन थ्रू वाटरी स्टूल मतलब थ्रू लूज मोशन। वाटरी स्टूल का मतलब है बेटा लूज मोशन, जिसको हम डायरिया भी कहते हैं या हिंदी में दस्त कहते हैं, इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है व्हाट इज डिहाइड्रेशन। एक क्वेश्चन फ्रेम होता है व्हाट इज ओरल डिहाइड्रेशन। ठीक है। सो लेट अस अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज write the full form of ORS. So this is the answer of question number 1, oral dehydration. Second question is what is diarrhea? How is diarrhea caused? So what is diarrhea and how diarrhea is caused? तो ये आपकी लाइन हो गई, इसमें यहाँ से पूरा लिखेंगे बेटा। इट मे बी कॉज्ड, ये जो 10 हिंदी है ये शब्द ना लिखें, ठीक है, इसको ना लिखें आप। ये पूरा इसका आंसर हो गया, इज़ ए काइंड ऑफ डिजीज़। ठीक है, यहाँ तक फ्रॉम द बॉडी तक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन इज राइट ए नेम ऑफ द पर्सन हु डिस्कवर्ड द वर्किंग ऑफ स्टमक। तो वर्किंग ऑफ स्टमक किसने बताई थी, विलियम ब्यूमॉन्ट ने, जो कि आर्मी डॉक्टर था। तो आपका कंप्लीट आंसर है अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट डिस्कवर्ड द वर्किंग ऑफ द स्टमक। ठीक है। And keep yourself safe from COVID-19. So to protect yourself from COVID-19 disease, you must wear mask so that coronavirus does not enter your nose, nasal cavity. You must maintain social distance of 2 yards, and you must wash your hands properly with soap and water whenever you enter your house, and then you must wash your face and feet also, change your clothes and wash them. Okay beta.